फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। सपोज हमारे पास कोई रिजर्वायर है, ठीक है। सपोज दिस इज अवर रिजर्वायर। तो इस रिजर्वायर में है ना, हेड जो अवेलेबल हेड कितना है, एच है। यहाँ पे अवेलेबल हेड जो है ये कैपिटल एच है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास वेलोसिटी हेड होता है, हमारे पास डेटम हेड होता है, हमारे पास प्रेशर हेड होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए डेटम हमारा 0 है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट साइज़ का रिजर्वायर है, काफ़ी बड़ा रिजर्वायर, तो वेलोसिटी इसमें ऑलमोस्ट हमने 0 मान ली। तो टोटल हेड हमारे पास जो अवेलेबल हेड है वो हम समझ रहे हैं कि एच ही हमारे पास टोटल अवेलेबल हेड है, ठीक है। तो जो पावर होती है, पावर क्या होती है, रो जी एच क्यू, ठीक है, या रो जी क्यू एच, ठीक है। तो ये पावर कब हो गई, जब हमारे पास कोई भी हेड लॉस नहीं हुआ, जो अवेलेबल हेड था उतना ही हेड हमारे पास अवेलेबल है, कोई हेड लॉस हमारे पास नहीं हुआ। तो इसके लिए पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी क्यू इंटू एच, ठीक। ये आइडियल केस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है, ठीक है। जैसे हम किसी पाइप में आगे मूव कर रहा है फ्लूइड, तो उसमें कोई लॉस हो रहा है, पर अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर मान रहे हैं कि भैया कोई लॉस नहीं हो रहा, तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, इतनी ही रहेगी, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन पाइप, है ना। तो अवेलेबल पावर हमारे पास कितनी रहेगी, रो जी क्यू एंड कैपिटल एच। अब सपोज मान लीजिए कि हम पावर लॉस की बात करें, है ना, आइडियल केस की बात ना करें, प्रैक्टिकल केस की बात करें। तो जैसे ही हमारा फ्लूइड आगे मूव करता है, ठीक है, एट सम सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, पाइप में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, एच एफ हुआ। तो मतलब हमारा हेड कुछ एच हेड हमारे पास अवेलेबल था और कुछ हेड लॉस हो गया, कितना, एच एफ हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जो हेड हमारे पास बचा, क्या बचा, एच माइनस एच एफ, ये हेड हमारे पास बचा। ये अवेलेबल हेड है जिस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का अवेलेबल हेड है हमारे पास। तो इस पॉइंट पे अगर हमें पावर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे हम, रो जी क्यू इंटू इस पॉइंट का अवेलेबल जो हेड हमारे पास है, ठीक है, एच माइनस एच एफ, ठीक है। तो ये पावर हो जाएगी हमारे पास इस पॉइंट की। तो पावर लॉस हम कैसे निकाल लेते हैं, उस पॉइंट पे जो हमारे पास अवेलेबल हेड है उस हेड को रो जी क्यू से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास अवेलेबल पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास एच एफ, हम एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डार्सी वेस्वेच इक्वेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच एफ। एच एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, है ना। आपको डार्सी वेस्वेच का डेरिवेशन इसमें मिल जाएगा, तो यू कैन सर्च एंड यू कैन वॉच दैट डेरिवेशन ऑल्सो, ठीक है। तो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एच एफ की वैल्यू पुट करें और हम ये जानना चाहें कि भाई जो पावर लॉस है, ठीक है, तो एच एफ की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो पावर लॉस होगा वो मिनिमम होगा। इस एच एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारा जो पावर लॉस है वो मिनिमम हो। तो मिनिमम के लिए आपको पता ही है कि ठीक है, मिनिमम लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, और उस डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, कि पावर जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सके, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला था, इस फार्मूले में हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ए वी होती है। तो क्यू की जगह हमने एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इंटू एच माइनस एच एफ की जगह हमने एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हम इसे अंदर जो ये वेलोसिटी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच इंटू वी, और एच एफ की जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो सारी वैल्यू मैथमेटिकल है ना, नथिंग बट द मैथमेटिक्स। तो यहाँ ये कुछ ऐसी इक्वेशन हमारी आ जाएगी। अब इसमें हमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ वी वेरी कर रहा है ना, बाकी रो जी π/4 d² ये सारी कांस्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के लिए डेल पी ओवर डेल वी इज इक्वल्स टू 0 होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारा पावर जो है फंक्शन ऑफ वी है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे हमें निकल के आया कि जो पावर है हमारी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। तो डेल पी ओवर डेल वी इज इक्वल्स टू 0 हम लोग पुट कर देंगे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये पुट करते हैं हम लोग। तो डेल पी ओवर डेल वी हमने 0 किया, तो इक्वेशन को पुट किया, ठीक है। सारा कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, इस साइड 0 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये h आ गया हमारा, और इस पूरी टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हमारा 3 FL/v² अपॉन 2 GD आ गया। अब एज वी ऑलरेडी नो कि भाई FL/v² अपॉन 2 GD क्या होता है, HF होता है। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर HF रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, H माइनस 3 HF आ जाएगा हमारा, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0।
तो H माइनस 3HF आ गया। तो अगर हम HF की वैल्यू निकालना चाहें तो इससे HF की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी H/3। इसका मतलब हमारा जो पावर लॉस होगा वो मिनिमम कब होगा या मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कब होगा, जब हमारा जो हेड लॉस है HF जो है वो अवेलेबल हेड का 1/3 हो। ठीक है, अवेलेबल हेड का 1/3 होगा तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हमें उस केस में मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। और हमने यहाँ पे पावर लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अगर हम वेलोसिटी निकालनी है, हमें वेलोसिटी पता करनी है कि है ना, वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम ये इस HF की जगह ये क्या रख दें, FL V²/2GD, और यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो वही हम करते हैं। देखिए, वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम पावर FL V²/2GD इज इक्वल्स टू H/3 होता है हमारा, है ना। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, इस तरीके से इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। अब इफ़िशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि भाई मैक्सिमम इफ़िशियंसी या फिर इफ़िशियंसी हमें कितनी मिलेगी, तो इफ़िशियंसी हमारी होती क्या है, इफ़िशियंसी होती है एक्चुअल अपॉन आइडियल। मतलब जो एक्चुअल में है हमारे पास अवेलेबल, और आइडियल केस की उसका विद रिस्पेक्ट टू आइडियल। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल हेड कितना है, H-HF, और आइडियल केस में हेड कितना होता है। आइडियल केस का मतलब कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हेड H होता है, तो H-HF/H। अब HF की वैल्यू हमारे पास क्या है, H/3, तो H-H/3/H। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/3, और परसेंटेज में निकालना है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66.67%। ठीक है, तो इफ़िशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन हमारे पास कितनी होती है, 66.67% दोस्तों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, एफिशिएंसी, और हमने वो वैल्यू निकाल ली किसकी, HF की, वो होती है हमारी H/3। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।